अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उनको कहाँ से जानकारी होगी। और खुद वो 105 योजनाओं का लिस्ट हिला के अब वो समझ ही नहीं रहे थे जो केंद्र सरकार को कहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, वो तो उनको दे दिया गया होगा, बेचारे दिखा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के वित्त मंत्री पर सवाल उठाया और बताया कि जिस तरीके से वो बात करते हैं बिहार की योजनाओं को लेकर, लेकिन तमाम योजना जो है और तमाम पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। इसको लेकर खुद जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी साफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि जो कागज डुलाने से नहीं होगा। संजय जायसवाल वो केवल एक पात्र बन के रह चुके, उन्हें कुछ जानकारी तो है नहीं। जो कागज़ दिखा रहे थे 105 योजना की केंद्र सरकार की, ज़रा वो खुद जान ले कि केंद्र सरकार की न्यूनतम योजना होती है 30 से 40 योजनाएं होती हैं, लेकिन वो जो तमाम जानकारी दे रहे थे उन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप सुने। प्रेस वार्ता करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कुछ बातें कही हैं और जो मैंने देखा है, मैं जान के कह रहा हूँ कि देखा है, सुना नहीं है, क्योंकि देखने वाले बातों में ज़्यादा सच्चाई होती है। जो मैंने देखा है कि उन्होंने जो प्रेस वार्ता में बातें कही हैं उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों में मैंने एक आदमी का चलने या तानाशाही प्रवृत्ति की बात की है, जो एक ही आदमी जो चाहता है वही क्षेत्रीय पार्टी में होता है और चलता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र राज्य को मदद नहीं कर रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो 105 योजनाओं की सूची वो बता रहे थे। तो 3 बातें हुई। एक तो किसी पार्टी में एक आदमी का तानाशाही चलना, दूसरी बात हुई जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, और तीसरी बात हुई जो 105 योजनाओं की सूची। तो जाहिर बात है कि हमको उनकी बातों को सुनकर सिर्फ उन पर मैंने दया आती है, और दया इसलिए आती है कि उनको उस विषय पर बोलने के लिए पार्टी ने कहा या मजबूर किया। हम समझते हैं जिस विषय की उनको कोई समझदारी ही नहीं है, वो है वित्त का मामला। एक तो राजनीतिक बात थी कि किसी पार्टी में एक ही आदमी का चलना, तो आज किस पार्टी में एक आदमी सबसे अधिक तानाशाही तरीके से पार्टी चला रहा है, ये किसी से छुपी बात है क्या? एक आदमी को किसी पद पर बिठाना उतारना तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह बदलना, ये किस पार्टी में हो रही बात? आज राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कितने लोग नए चले जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है। ये सबसे अधिक किस पार्टी में हो रहा है, कौन नहीं देख रहा है? और सबसे अधिक तानाशाही किस पार्टी में चल रही है? और हमको तो खुद आश्चर्य है कि आजकल राष्ट्रीय पार्टी की तानाशाही क्षेत्रीय पार्टियों की तानाशाही से कहीं ऊंची और कहीं ज़बरदस्त हो गई है। ये पूरा देश देख रहा है, और हम समझते हैं कि शायद किसी से अधिक संजय जायसवाल खुद महसूस करते होंगे इस चीज़ को। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री जब केंद्र से मदद की बात करते हैं
तो वो किसी योजना की बात नहीं करते हैं। वो बिहार जैसा गरीब प्रदेश जो अपने उपलब्धियों से आज देश के किसी प्रदेश के मतलब विकास की गति को टक्कर दे रहा है, केंद्र सरकार के अनेक मानकों पर ही राज्य सरकार की उपलब्धि सभी राज्यों से अच्छी रहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको विशेष सहायता दीजिए या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये दो बात है ना, कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, हमारी उपलब्धि अच्छी हो रही है, ये केंद्र सरकार के मापदंड ही बताते हैं, उन्हीं मापदंडों पर। और फिर गरीबी का जब आकलन होता है तो हम सबसे गरीब हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला देने से जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेज गति से बढ़ रहे हैं, जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। जो भाई हमको तो जितना संसाधन अपना है या विभिन्न योजनाओं में जो आपके यहाँ से आता है उसका हम सदुपयोग नहीं, सबसे अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। और वित्तीय प्रबंधन की बात ये सब लोग समझते हैं कि ये संजय जायसवाल जी के समझ से बाहर की चीज़ है, वो समझते ही नहीं है। अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। उनको कहाँ से जानकारी होगी कि उन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा गठित जो नीति आयोग है उसने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था, उसमें भाजपा के ही मुख्यमंत्री अधिक थे, और उस समूह की अनुशंसा थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम रहनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि 30 से 35 से अधिक योजनाएं नहीं होनी चाहिए। और खुद वो 105 योजनाओं का लिस्ट हिला के अब वो समझ ही नहीं रहे थे कि केंद्र सरकार को कहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, वो तो उनको दे दिया गया होगा, बेचारे दिखा रहे थे। तो आपने साफ सुना किस तरीके से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसा है, और साथ ही साथ यह कह दिया है कि जितना तानाशाह जो है वो केंद्र सरकार करती है या बड़ी पार्टियां करती हैं उतना कोई नहीं करता है। केंद्र सरकार कब किस मंत्री को बदल दे, कब किस मुख्यमंत्री को बदल दे, यह केवल बड़ी पार्टियां ही जानती हैं। यानी साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर दी उन्होंने। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या बीजेपी पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।